गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया था, ठीक है। वो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या सीखेंगे हम कि जब कोई फ्रैक्शन है उसको किस तरीके से हम निकालते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास 28 टॉफ़ीज़ है, ठीक है। कितनी टॉफ़ी है आपके पास? 28। तो आप रास्ते में कहीं जा रखे तो 28 में से उसका जो हाफ है उतनी टॉफ़ी रास्ते में गिर गई, ठीक है। तो दोबारा आपको बताती हूँ कि आपके पास कितनी टॉफ़ी है? 28। तो आप कहीं रास्ते में जा रखे तो उसमें से हाफ टॉफ़ीज़ गिर गई, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बची, ठीक है। ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आपके पास इतनी टॉफ़ीज़ की 28 टॉफ़ीज़, ठीक है। उसमें से हाफ टॉफ़ी गिर गई। आपके पास कितनी टॉफ़ी बची वो आपको निकालना है। तो आपको किस तरीके से करना है? 28 ऑफ 28 टॉफ़ीज़ की आपके पास, तो क्या निकालना है आपको? हाफ ऑफ 28, यानी कि 28 का आपको हाफ निकालना है। हाफ क्यों निकालना है? क्योंकि वो हाफ टॉफ़ी आपके पास रह गई और हाफ गिर गई। आपके पास कितनी बची वो आपको निकालना है। तो 28 का हाफ करना है। तो किस तरीके से करेंगे? जो ये 20 है क्या, और यहाँ नीचे क्या है? 2। तो 28 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 28 है, इसको 2 के साथ डिवाइड करना है। पहले 1 पे जाएगा, 2 1 से 2, माइनस किया, 0 बचा, 8 कैरी किया, नीचे 8 आ गया, फिर 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0। तो जो ये 14 आया है इसका मतलब ये है कि आपके पास 14 टॉफ़ी बच गई। ये 28 का हाफ कितना हुआ? 14। तो 14 टॉफ़ी जो है वो आपके पास बच गई, और जो बाकी 14 टॉफ़ी की जो आगे टॉफ़ी थी वो गिर गई। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा था कि आपके पास कितनी टॉफ़ी बची है। तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बची है? 14 टॉफ़ीज़, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती कि 28 का 1/3 जो टॉफ़ी है वो आपके पास बच गई, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता? तो आपको 28 को 3 से डिवाइड करना होता। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 7.5। तो यहाँ पे क्या बोला? 1/3 ऑफ 21। तो सामने एप्पल्स बने हुए हैं, ये सब कितने एप्पल है? 21। तो आपको इसका 1/3 निकालना है। यानी कि कैसे करोगे? 21 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो नंबर दे रखा है हमें, टोटल नंबर, उसको किस नंबर के साथ डिवाइड करना है? जो यहाँ नीचे लिखा होगा। अगर यहाँ पे 1/4 लिखा है तो आपको 4 के साथ डिवाइड करना होगा। 1/2 लिखा हुआ है तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3। तो 21 को 3 से डिवाइड करना है। 3 7 जा 21। तो इसका आंसर क्या आया? 7, ठीक है। इस 21 का 1/3 हिस्सा क्या हुआ?
7 एप्पल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एप्पल है, तो ये 21 का 1/3 उसका हिस्सा हुआ, उसका पार्ट हुआ। ऐसे ही ये क्या है, 1/4 ऑफ 16, ऐसे आपको 16 का 1/4 पार्ट निकालना है। तो 16 एंड 16 लिखोगे, 1/4 यानी कि 4, नीचे नीचे 4 दे रखा है, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आया, 4। अब नीचे क्या है यहाँ पे, हाफ ऑफ 10, यानी कि हमें 10 का आधा हिस्सा निकालना है, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, तो 10 को किसके साथ डिवाइड करोगे, 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 5। सेम यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/4 ऑफ 8, तो 8 का 1/4 आपको पार्ट निकालना है, तो आप 8 को किसके साथ डिवाइड करोगे, 4 के साथ, तो क्या आएगा, 4 2 से 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इतना करने के बाद जो जितने नीचे पिक्चर बने हुए, जैसे अब सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर आया था हमारा, 4, तो आपको जो 4 है उतने हिस्से का आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, या भी आप बॉक्स बना सकते हो ताकि पता लग जाए कि कितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 5, तो यहाँ पे 10 टॉफीज बनी हुई है, और 5 टॉफीज को आपको शेड करना है, तो आपको आप क्या करना, आप बॉक्स रहने देना, तो आप शेड कर देना इसमें। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है, 10 टॉफीज, उसका हाफ हिस्सा क्या हुआ उसका, 5, देखो 5 टॉफीज को शेड करना है, ऐसे ऐसे पेंसिल से आप शेड कर देना इसके ऊपर। ठीक है, 5 टॉफीज। अब यहाँ पे क्या था, 1/4 ऑफ 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2, क्योंकि जब हम 8 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि इस जो 8 बुक्स रखी हुई है सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 बुक्स रखी हुई है, इसका 1/4 पार्ट क्या होगा, वो है 2 बुक्स, तो इतना आपको शेड करना है 2 बुक्स को। तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 1/4 ऑफ 24, ठीक है, 1/4 ऑफ 24 का 1/4 पार्ट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, 24 अंदर लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है, 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो किस पे आया, 6 पे आया, तो यहाँ पे माइनस किया, रिमाइंडर आना चाहिए हमारा 0, तो किस पर आया, 6 पर आया, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 6। ऐसे ही 1/3 ऑफ 9, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, 9 को 3 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या रहेगा, 3। क्वेश्चन सी पार्ट में क्या है, हाफ ऑफ 10, 10 का हमें आधा हिस्सा करना है, 10 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 5। ठीक है, अब 4 क्या है, 1/4 ऑफ 36, तो आपको 36 को 4 से डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा, 9। अब ई में क्या है, हाफ ऑफ 22 का हाफ क्या होगा, 22 का 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 11।
ठीक है। अब एफ में क्या है, 1/3 ऑफ 69। 69 का हमें 1/3 निकालना है, यानी कि हमें 69 को किसके साथ डिवाइड करना होगा, नीचे क्या नंबर है 3, तो आपको 69 को 3 से डिवाइड करना होगा। तो 69 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 23। सामने आप देख सकते हो, एक बार करके दिखाती हूँ आपको। 69 अंदर 3 से डिवाइड करना है, 3 2 ज़ा 6, माइनस किया 0, 9 कैरी किया, 3 3 ज़ा 9। रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा 23 आया ऊपर, तो आंसर हुआ हमारा यहाँ पर 23। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा कर लेना। ऐसे ही 1/4 तो 44 का क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करना है। तो एक आपको तरीका बताती हूँ किस तरीके से आपको कॉपी के अंदर काम करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 2 पूरा आपको कॉपी के अंदर करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है आपको अभी समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाऊँ मैं, इसमें एच वाला करवा के आपको। एच वाला क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, हाफ ऑफ 86 ये लिखा हुआ है। तो इस तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। तो क्या नंबर दे रखा है 86, किससे डिवाइड करना है हमें, नीचे क्या नंबर दे रखा है 2, तो 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइड में डिवाइड करना है। 86 अंदर 2 भाग 2 4 ज़ा 8, माइनस किया 0 हो गया, फिर 6 कैरी किया, 2 3 ज़ा 6, माइनस किया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तुम्हारा क्वेश्चन क्या आया 43। तो हमारा ये आंसर पूरा हो गया। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में ये काम पूरा करना है। ये आपकी बुक का एच पार्ट है जो आपको मैंने अभी यहाँ पे करा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 9 पार्ट दे रखे हैं, ABCDEFGHI, ये सभी आपको कॉपी के अंदर करने हैं। ठीक है, अच्छे से करना इस काम को पूरा। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप ध्यान रखिएगा अपना। तो थैंक यू।